देश के मशहूर शायर रहे राहत इंदौरी का एक शेर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। यह मशहूर शेर है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जी हाँ, यह शेर उस वक्त भी इतना वायरल नहीं हुआ था जब इसे शायर ने मंच से साझा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक प्रेमी शख्स की हुई हत्या की एक घटना के बाद यह शेर जमकर वायरल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं। आज बताते हैं कि इस वारदात में महिला ने प्रेमी को बुलाकर पति के हाथों उसकी हत्या करवा दी, जिसके बाद यह शेर अब मीम्स बनकर वायरल हो रहा है। फिलहाल दिल को दहला देने वाली यह वारदात रायबरेली की है, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी को बुलाकर उसकी नृशंस हत्या करा दी और लाश को घर के बेडरूम में दफन कर दिया। पर कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और पाप कभी छुपता नहीं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट की कैसे 2 दिन बाद उठी बदबू ने एक खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। आराम से करना। तारीख थी 29 जुलाई की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित डलमऊ कोतवाली क्षेत्र का रजऊ गांव। वक्त रात की काली अंधेरी रात। गांव में रहने वाली रीता की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व पति राम प्रकाश से हुई और उनके 2 बच्चे थे। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद पति पत्नी में आपसी कलह शुरू हुई और रीता अपने मायके आकर रहने लगी, जहां उसकी मुलाकात अमित नामक शख्स से हुई और यहीं से खूनी खेल के बीच ने जन्म लिया। बताते हैं कि पति से अलग रहते हुए रीता ने अपने प्रेमी के साथ मायके वाले घर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन बीच बीच में पति का भी घर पर आना जाना लगा रहता था। घटना की रात पति राम प्रकाश जब पत्नी से मिलने घर पहुंचा तो वहां प्रेमी अमित भी मौजूद था। इस बात को लेकर पति ने विरोध दर्ज कराया और बात बढ़ती चली गई। इधर रीता के भी मना करने पर अमित उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में आरोप है कि पति पत्नी ने मिलकर अमित के साथ पहले मारपीट की, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घर की 4 दीवारी के भीतर हुए इस संगीन कत्ल के बाद पति पत्नी ने मिलकर लाश को घर के भीतर ही दफन कर दिया। बताते हैं कि घटना के बाद पति तो मौके से फरार हो गया, लेकिन पत्नी सब कुछ सामान्य दिखाने का नाटक करती रही और उसी कमरे में सोती रही जहां उसने प्रेमी की लाश को दफन किया था। हालांकि घटना के 2 दिन बाद ही घर में दफन लाश की बदबू घर से बाहर तक आने लगी और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत गांव के प्रधान से करने के बाद पुलिस से भी कर दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और घर के भीतर दफन लाश को फर्श खोदकर बाहर निकाला, जिसकी पहचान अमित रैदास के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह थी एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक हत्या की घटना नहीं, बल्कि यह इंसानी रिश्तों और भरोसे का सरेआम कत्ल है। इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कोई इंसान किसी की जान लेने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन करके उसी घर में चैन से कैसे सो सकता है। फिलहाल ये अपराधियों के अंदर से कानून और ईश्वर दोनों के डर के पूरी तरह खत्म होने को दर्शाता है।